मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में चुनावी चर्चा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि कल आखिर बहुत लोगों का फैसला होना है तो क्या लोगों का मिजाज रहेगा। हालांकि इस टाइम पे आचार संहिता लग चुकी है, बहुत ज़्यादा हम इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक मुद्दा जानना चाहेंगे कि यहाँ बैठे बैठे मैं सुन रहा था कि बिहार के किशनगंज और पूर्णिया की सीटों का ज़्यादा चर्चा हो रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं ये एमआईएम के नेता हैं यामीन अब्बासी साहब, अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, और ये अपने लोगों के साथ बैठ के पूर्णिया और किशनगंज पे चर्चा कर रहे थे अलीगढ़ में बैठ कर। क्या वजह है? ये पहले चरण का चुनाव ख़त्म हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी है। और दूसरे चरण में कल 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा के साथ साथ बिहार में भी दूसरे चरण के वोटों का मतदान 26 अप्रैल को होगा। उसमें 2 लोकसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उसकी चर्चा यहाँ बिहार की चर्चा यहाँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। एक तो है किशनगंज लोकसभा, दूसरी विधानसभा है पूर्णिया से, जहाँ पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में हमारी पार्टी चुनाव बेशक नहीं लड़ रही है, लेकिन वहाँ के जो कैंडिडेट हैं पप्पू यादव, उनके साथ इंडिया गठबंधन ने धोखा किया। इंडिया गठबंधन ने पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर कराया, उन्हें चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया, उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने लास्ट में उनके साथ गद्दारी की और कांग्रेस ने भी उनके साथ गद्दारी की। और आज मजबूरन पप्पू यादव को, चूँकि पप्पू यादव पूर्णिया में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत समाजसेवी हैं, तमाम बाढ़ों में, तमाम परेशानियों में, कोरोना काल में पप्पू यादव ने तमाम गरीब मजलूम बेसहारा मजदूरों की मदद की और वहाँ की जनता उन्हें बेअंता प्यार भी करती है। जब उनको टिकट नहीं दिया तो मजबूरी में उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और आज बहुत मजबूती के साथ मैंने देखा है कि अगर उन पर 4 व्हीलर नहीं है तो मोटरसाइकिल और बुलेट से ही चुनाव प्रचार को निकल पड़ते हैं और बहुत अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किशनगंज की तो देखिए, किशनगंज में जो चुनाव लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तर उल ईमान और मौजूदा विधायक भी हैं। पिछला चुनाव मात्र वो 60,000 वोट से चुनाव हारे हैं और जिस सीमांचल की धरती पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीमांचल की धरती को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ बार बार जा कर के सीमांचल की तमाम समस्याएं उठा करके वहाँ 5 विधायक भी जीते थे पिछली मर्तबा असेंबली के चुनाव में। वो तो 4 विधायकों को धनबल के आधार पर तेजस्वी यादव ने खरीद लिया, वो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर अपनी मजबूती के साथ अपने ईमान को, अपने चरित्र को और अपनी पार्टी को बचा करके खड़ा रहा। उसका नाम है अख्तर उल ईमान, उसका नाम भी अख्तर उल ईमान है और सबने ईमान भी बचाया। आज अख्तर उल ईमान जैसा व्यक्ति, जिसने विधायक रहते हुए तमाम सीमांचल के लिए विकास कार्य कराए हैं, सीमांचल की जनता का दर्द भी सुना है, सीमांचल के तो तमाम मजदूर, किसान, व्यापारी और हिंदू और मुसलमान और दलित तमाम लोगों के दुख दर्द को दूर करके आज अख्तर उल ईमान वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 21 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ 12 जनसभाएं की हैं और माशाल्लाह 12 जनसभाओं में भीड़ का जनसैलाब उमड़ा है। और मुझे ये उम्मीद है कि कल 26 तारीख को जो जनता कल मतदान करेगी, तो मैं वहाँ की जनता से, किशनगंज की जनता से ये अपील करता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिलाध्यक्ष अलीगढ़ के नाते, कि वहाँ बिहार की जनता और किशनगंज जनपद की जनता, उस लोकसभा की जनता इस राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ाए कि ये तमाम सांप्रदायिक शक्तियाँ और जो मुस्लिम विरोधी ताकतें हैं उन्हें हरा कर। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी के सूबाई सदर बिहार के अख्तर उल ईमान साहब और लोकसभा प्रत्याशी हैं इस समय AIMIM पार्टी से। उन्होंने जब इसरार उल हक साहब जब तक वहाँ का सांसद का चुनाव लड़ते रहे, तब तक उन्होंने उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने हमेशा उनको चुनाव में मदद की। लेकिन आज
जब वो मरहूम नहीं हैं और उनके नक्शे कदम पर चलकर हमारे अख्तरुल ईमान किशनगंज और सीमांचल की सेवा करना चाहते हैं और वहाँ की जनता की सेवा करने का मन बना लिया है, तो किशनगंज की जनता को एक तरफा मतदान करके अख्तरुल ईमान को कामयाब बनाना चाहिए और अपना मताधिकार का अधिक से अधिक कल को प्रयोग करना चाहिए। ये थे हमारे साथ अलीगढ़ से एमआईएम नेता यामीन अब्बासी, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष थे और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर चर्चा कर रहे थे कि पप्पू यादव जैसा नेता मजबूर नहीं मजबूत होता है और जनता उनके साथ फैसला करेगी। हालांकि कल चुनाव होना है, जनता से इन्होंने अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए। और जिस तरह से अख्तरुल ईमान के बारे में कहा है कि ये मौलाना इसरारुल हक साहब के ख़िलाफ़ कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और इस कुर्बानियों का बदला देने का एक अच्छा मौका है और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करने की अपील की है। आप देख रहे थे अलीगढ़ से हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।